हमारे पास यहाँ पे जो मिरर है वो कॉनकेव है। तो यहाँ पे ए बी को हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो एक रह जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पास करेगी फोकस से निकाल दिया इसको। दूसरी रे, इसको अगर हम यहाँ पे भेज दें पोल पे, इसको ओ लिख दिया मैंने, मिरर में ये पोल होता है पी, तो ये जितने एंगल पे आती है ये उतने ही एंगल पे वापस चल जाती है। तो कायदे से तो इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मिलना चाहिए था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पीछे मिलना चाहिए था अगर डायग्राम बिल्कुल सही बनता तो। पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे उससे। तो ये हमारा डायग्राम में ये हमारा ए डैश बी डैश ये इमेज हो गई, और जो ऑब्जेक्ट था वो ए बी हो गया। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, दो ट्राइंगल्स को छाटना है। तो दो ट्राइंगल छाटूंगा तो एक ट्राइंगल हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल, ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा इसके नीचे वाला ट्राइंगल जस्ट ओ ए डैश बी डैश। इन दोनों में एंगल ए और एंगल ए डैश ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे। और जो ये एंगल होगा, ये वाला जो एंगल इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये वाला एंगल, ये जितना भी एंगल थीटा होगा दूसरा एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये पोल पे आई है। तो पोल पे आती है तो क्या होता है, जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, क्योंकि वो जब पोल पे आती है तो पोल पे आकर के इक्वल एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स तो साइड्स का रेशियो बराबर। तो ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड ए बी अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल की साइड ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब जब दूसरी इक्वेशन बनानी है तो उसमें हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा, हमको इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से, और ये बोलना पड़ेगा, जैसे इसको नाम दे दो m और n। ये जो m और n जो हमने डिस्टेंस बनाया है m और n, ये एक तो हाइट में बराबर है ए बी के, और दूसरी बात जो n पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंट p के करीब है, बिल्कुल पॉइंट p ही है, सेम ही है, n और p सेम है। कि दो पॉइंट हमें मानने पड़ेंगे। तो हमारे पास में अगले दो ट्राइंगल जो चूज करेंगे वो चूज हो जाएंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल एफ एन एम। ये दो ट्राइंगल हम चूज कर पाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा या अल्फा जो भी मानो इसको, ये बराबर होगा इस दूसरे एंगल के एफ के अबाउट। जो दो ट्राइंगल होंगे, इसको दोबारा से ही बना लेता हूं ट्राइंगल्स को। तो ये हमने वो दो ट्रायंगल दोबारा बना लिए। तो यहाँ पे जो मैं एंगल्स की बात कर रहा था वो एंगल की बात मैं इस एंगल की बात कर रहा था कि अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। दूसरी बात, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, तो फिर से दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो हम बोल सकते हैं एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। अब एम एन जब ड्रॉ करा था तब बताया था कि एम एन किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है हाइट में। तो हम एम एन को ए बी लिख सकते हैं,
तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई ये। अब एक तो इक्वेशन, इसको तो हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और जो पहले इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, y थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी। फर्स्ट इक्वेशन वो ये आई थी हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डैश। अब ए पी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ये माइनस का यू आएगा। ए डैश पी ये आएगा हमारे पास में, तो ये माइनस का वी आएगा। डायग्राम से देख सकते हो उसको, ये देखो। जब हम पोल से, मैं कलर चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, कौन सा वाला चूज करूँ, ब्लैक में, देखो ब्लैक कलर में, या फिर दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देंगे। तो ये जो डिस्टेंस ए पी था, ये ए पी ये ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। अब लाइट तो ऐसे आती है, तो हम लाइट के अपोजिट चलते हैं, तो ए पी क्या आएगा, माइनस यू। फिर ए डैश पी ये इमेज का डिस्टेंस, ये वी होता है, लेकिन इसके लिए भी हम पोल से चलेंगे, तो हम अपोजिट चलेंगे पोल के, तो ये आएगा माइनस का वी। फिर हो गया ए एन। अब ए एन क्या होगा, तो एन पॉइंट तो बिल्कुल पी पॉइंट के करीब था, तो ए एन का मतलब ए पी। अब ए पी क्या हो गया, तो ए पी तो फिर से वही हो गया, मतलब माइनस का यू। और ए एफ, या तो ये ए डैश एन, तो भी अलग बात है, ये हो गया ए एफ। तो ए एफ, ए एफ निकालना हो तो ए एफ कैसे निकालेंगे, ए एफ को हम निकालेंगे ऐसे, हम लिखेंगे ए पी माइनस एफ पी। फिर ए पी अभी हमने निकाला है, वो क्या है, माइनस का यू माइनस एफ पी फोकल लेंथ इसकी, तो हम लाइट के अपोजिट चलेंगे, तो माइनस की एफ आएगी वो। हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ए एफ की, वो वैल्यू आएगी एफ माइनस यू। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा एफ एन। तो एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, तो एफ एन, एन और पी बताया था सेम पॉइंट है, तो ये एफ पी हो गया। तो हम पोल से चलेंगे और फोकस की तरफ, तो ये फोकल लेंथ के बराबर, पर ये माइनस का आएगा। वैसे भी ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव जब भी होता है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ही आते हैं। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, कॉनकेव में हमेशा ऐसा ही होगा। कैशफ का तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी। ए डैश पी ये आया माइनस का वी, और एफ पी ये आया माइनस का एफ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ माइनस वी, एफ प्लस का हो जाएगा। तो ए डैश एफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ माइनस वी। तो जो ये पहली इक्वेशन हमारे पास थी, ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ, इसमें हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं। ये माइनस का यू, ये माइनस का वी, ये माइनस का एफ, और ये हो जाएगा एफ माइनस वी। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू एफ माइनस यू वी इक्वल्स टू माइनस का वी एफ।
चाहो तो एफ वाला को एक तरफ ले आओ, तो यू एफ प्लस वी एफ इक्वल्स टू यू वी। अब दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड, तो यहाँ पे यू एफ गया, तो यहाँ बचा 1/v, यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे यू और एफ गया तो बचा 1/v, यहाँ पे 1/u बचा था, यहाँ पे 1/v इक्वल टू, और यहाँ पे बचा 1/f। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला यही होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये मिरर फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया कॉनकेव मिरर के लिए। अब इस वाले डेरिवेशन में हम मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे, लेकिन किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होता है, इसको पोल, यहाँ पे इसका फोकस आएगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। यहाँ मान लो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये फोकस से पास करती हुई लगती है, तो ये रे कुछ यूं जाएगी। दूसरी रे वो अगर हम पोल पे डाल देंगे तो जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे आती हुई लगेगी। तो ये इस तरह से, एक ये वाली रे थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ। तो अगर इस रे को भी पीछे लाया जाए तो ये रे पीछे आकर के यहाँ मिलती हुई लग रही है, तो ये जो पॉइंट हो गए मिलने वाले, यहाँ पे ये हमारी बनेगी इमेज। तो ये बनेगी इमेज हमारी ए डैश और बी डैश, ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पे। तो इस केस में अभी हमको दो ट्राइंगल चूज करने हैं, तो दो ट्राइंगल चूज करने हैं प्रूव करने के लिए। तो एक ट्राइंगल तो हो जाएगा ट्राइंगल पी ए बी, एक ट्राइंगल पी ए बी, एक ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश। फिर से वही बात कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू 90 डिग्रीज। दूसरी चीज, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, दोनों थीटा के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, तो ए बी यहाँ पे आया तो यहाँ पे ए पी, और यहाँ पे आ जाएगा पी ए डैश। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको इक्वेशन नंबर सेकंड निकालनी है। अब जो दूसरा ट्राइंगल हमको चूज करना है उसके लिए हमको एक रे और बनानी होती। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती, जैसे मैं यहाँ से एक और रे निकाल रहा हूँ ब्लू कलर में बी पॉइंट से, तो अगर ये रे ऐसे निकलती कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर के टकराती, तो क्या होता? ये रे अपने ही पाथ को रिट्रेस कर जाती है, ये रे यहीं से अपने ही पाथ को रिट्रेस कर जाती। तो मैं इस वाली रे को भी ड्रॉ कर दूंगा, तो अब मैं दो ट्राइंगल और छाट सकता हूँ। अब मुझे दो ट्राइंगल और मिल जाएंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, एक ट्राइंगल ये मिल गया और एक ट्राइंगल मिल गया सी ए बी। इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली चीज एंगल ए और एंगल ए डैश दोनों 90 डिग्री के हो गए। फिर एंगल सी वो कॉमन है, तो फिर से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल फिर से सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, तो ए बी, तो यहाँ पे साइड आएगी इसकी ए सी, और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड आएगी ए डैश सी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड साइड पे बराबर होगी। तो फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, यहां से हम लिख देंगे तो ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी।
अब हमको इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आया ए पी। ए पी क्या है, तो ए तो ऑब्जेक्ट है, तो ए से पी की पोल की दूरी ये क्या कहलाती है, ये तो यू होती है। पर होगा क्या, लाइट तो यूं आ रही है और हम चलेंगे पोल से अपोजिट, तो ये क्या आएगा ए पी, ये ए पी आएगा माइनस का यू। फिर ए डैश पी, ए डैश पी में आपकी बार हम लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे पोल से ए डैश तक, तो ये प्लस का वी आएगा। फिर आएगा ए सी, तो ए सी क्या होगा, तो ए सी को डिवाइड कर दो ए पी प्लस पी सी में, और फिर ए पी प्लस पी सी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी सी। ए पी तो अभी हमने निकाला है, ए पी कितना है माइनस का यू, और पी सी क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हम पोल से नापेंगे तो वो लाइट के डायरेक्शन में ही नापेंगे, या फिर आप कह दो कि उसका फोकल लेंथ का डबल है, पर ठीक है पहले एक बार को मैं उसको आर लिख लेता हूँ। ठीक है, पी सी यानी कि आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए सी की। अब बचा ए डैश सी, तो ए डैश सी डायरेक्टली तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली तरीका नहीं है इसका, तो उसका क्या करेंगे हम, ए डैश सी निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, और फिर पी सी बनेगा हमारे पास आर माइनस पी ए डैश ये बनेगा वी। ठीक है, पी ए डैश ये हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी भी थी, ये रहा ए डैश पी, तो इसकी वैल्यू आ गई आर माइनस वी। तो हमारे पास चारों की वैल्यू आ चुकी हैं, चारों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वेशन हमारे पास में ये वाली थी, चारों की वैल्यूज को इसमें रख दिया, तो ए पी की जगह माइनस का यू, ए डैश पी की जगह प्लस का वी, ए सी की जगह आर माइनस यू, और ए डैश सी की जगह आर माइनस वी। एक और काम कर लो, यहाँ पे आर की जगह लिख दो 2f, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का u बाई वी, यहाँ पे हो जाएगा 2f माइनस यू और 2f माइनस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस का 2uf प्लस का uv इक्वल्स टू 2fv माइनस का uv इक्वल्स टू, तो uv को एक तरफ ले आते हैं, तो 2uv इक्वल्स टू 2fv प्लस 2fu। फिर वही बात, uvf से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, और एक और चीज आ गई यहाँ पे, 2 कॉमन आ गया सब में, काट दिया, तो uvf यहाँ पे बचेगा 1/f, यहाँ बचेगा एफ वी गया, यहाँ बचेगा 1/u प्लस 1/v। तो यही मिरर फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए कर लिया हमने।